जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, सीटेट जनवरी 2024 की परीक्षा को क्रैक करने के लिए 50 ऐसे सीडीपी के गोल्डन क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, जिन क्वेश्चंस को अगर आप लोग देख लेते हैं, जिनको तैयार कर लेते हैं, तो एग्जाम में आपको बहुत फायदा को देखने को मिलेगा। साथियों, यानी कि इन 50 क्वेश्चंस में से कुछ नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चंस आपको डिक्टो छपे हुए मिलेंगे। तो इन 50 क्वेश्चंस को तो मैं कहूंगा साथियों, घोल कर एकदम पी जाइए अगर एग्जाम को आपको क्वालिफाइड करना है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बाल विकास का सही क्रम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जो बच्चा होता है ना, वो शैशवावस्था की अवस्था में आता है, उसके बाद बाल्यावस्था की अवस्था में आता है, और फिर किशोरावस्था, और फिर प्रौढ़ावस्था। तो यहां पर साथियों प्रौढ़ावस्था सबसे पहले आ गया है, इसलिए गलत हो जाएगा। यहां पर किशोरावस्था सबसे पहले आ गया है, फिर मध्य किशोरावस्था, ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर बाल्यावस्था है, फिर किशोरावस्था है, फिर प्रौढ़ावस्था है। यहां पर साथियों शैशवावस्था भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। विकास की अगर बात करें तो विकास साथियों कब से शुरू होता है। अगर बात करें साथियों, जब शिशु अपनी मां के गर्भ में होता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था से ही उसका विकास शुरू हो जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर बात करें साथियों शैशवावस्था का क्या आयु होती है, यानी कि अगर बात करें साथियों 0 से जो 5 वर्ष कहलाती है ना, ये शैशवावस्था ही कहलाई जाती है। यानी कि जन्म से लेकर 5 साल तक आयु क्या कहलाई जाती है साथियों, आपको ध्यान रखना है, शैशवावस्था कहलाई जाती है। और अगर बात करें 5 से 12 वर्ष तक की अगर बात करें तो बाल अवस्था कहलाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना। और फिर 12 से लगभग 18 तक आपकी किशोरावस्था कहलाई जाती है, और फिर उससे ऊपर आपकी प्रौढ़ावस्था कहलाई जाती है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए, बाल अवस्था की जब हम बात करते हैं साथियों, तो बाल अवस्था अभी मैंने आपको बताया था कि 5 से 12 वर्ष तक की आयु को क्या कहा जाता है, बाल अवस्था कहा जाता है। तो सबसे करीबी आंसर यहां पर क्या होगा, 6 से 12, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों, एक टॉपिक की अगर बात करें, जैसे कि जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं ना, शैशवावस्था की अगर बात करें, या बाल अवस्था से, या किशोर अवस्था से, या प्रौढ़ अवस्था से, तो इन चारों स्टेजेस के साथियों मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो मेरा मानना है साथियों, अगर इस टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो कुछ नहीं 4 प्रश्न तो आपके कहीं नहीं गए। चलिए, तो साथियों मैंने आपको बताया था, अगर बात करें किशोरावस्था की क्या आयु होती है, तो किशोरावस्था की आयु होती है 12 से 18 वर्ष। इसमें 19 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। और इसके ऊपर कौन सी अवस्था होती है, किशोरावस्था के बाद साथियों प्रौढ़ावस्था आती है। खिलौनों की आयु क्या किसे कहा जाता है बताइए, यानी कि कौन सी आयु में बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है, खिलौनों की आयु कहलाई जाती है। तो जो बाल अवस्था से थोड़ा सा पहले की अगर बात करें, यानी कि पूर्व बाल अवस्था की बात करें, इसको ही क्या कहा जाता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। इसलिए आंसर आपका सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, यानी कि बालक की ऐसी कौन सी अवस्था होती है, कितने साल तक के बालक में मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। तो मैं कहूंगा साथियों कि जो 15 से 20 वर्ष होते हैं ना, इसमें मानसिक विकास बच्चे का बहुत तेजी से होता है। उसके बाद देखिए, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना गया। अगर बात करें साथियों, बालक जो होता है ना, 12 से 18 वर्ष की आयु तक बहुत थोड़ा सा दिक्कत में रहता है, इसलिए सबसे कठिन काल माना गया है बालकों के विकास का किशोरावस्था को। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। साथियों, गोल्डन क्वेश्चंस हैं, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में हर बार आपसे पूछे जाते हैं। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, बिल्कुल सही। सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, बिल्कुल सही। और साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा देने वाले कौन है, तो ये परिभाषा साथियों जीन पियाजे ने दी थी। इसलिए आंसर आपका बी के साथ जाएगा। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, तो साथियों किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए, अभी प्रेरणा दी जानी चाहिए, तो बिल्कुल दी जानी चाहिए। सहानुभूति भी दी जानी चाहिए, लेकिन साथियों लालच नहीं देना चाहिए। जिम्मेदारियां उठाने के अवसर भी देना चाहिए, तो लालच नहीं देना चाहिए। इसलिए यही आपका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। लेकिन उससे पहले साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का कंटेंट मैं आपको देता रहूंगा डेली, जिससे आपका एग्जाम कम से कम 115 से 120 क्वेश्चंस आप बिल्कुल करेक्ट कर दो, इतना मैं एग्जाम तक आपको पढ़ा दूंगा। चलिए, तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम कब होती है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसकी हड्डियां ज्यादा होती हैं,
ठीक है। अब जैसे जैसे उसकी एज होती जाती है ना, तो उसकी हड्डियां कम होती जाती हैं। क्यों? क्योंकि दो हड्डियां आपस में जुड़ जाती तो वो एक हड्डी बन जाती है। तो कहा जा सकता है साथियों, प्रौढ़ावस्था में साथियों हड्डियों की संख्या सबसे कम हो जाती है। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। बात बिल्कुल सही है साथियों। ये कथन किसका है, ये किसने कहा था? ये तो स्टैनली हॉल ने कहा था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था की विशेषता कौन कौन सी है? तो शारीरिक विकास की तीव्रता। क्या शैशवावस्था में साथियों शारीरिक विकास नहीं होता है? तो बिल्कुल होता है। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, ये भी कह सकते हैं। दूसरों पर बच्चा निर्भर रहता है शैशवावस्था, अपनी इंद्रियों से बताता है। अगर उसको भूख लग रही है तो वो रोएगा, उसको कोई चीज चाहिए है, अपनी माँ को बुलाना है तो आजा 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 बोलेगा। तो इस तरीके से। लेकिन नैतिकता का होना, बच्चे में ये नैतिकता नहीं होती है शैशवावस्था में। तो कौन सी विशेषता नहीं होगी? ऑप्शन नंबर डी वाली विशेषता नहीं होगी। तो यही आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो एक तो साथी संवेदी गामक अवस्था है, एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और एक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो कुल मिला के साथियों जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं संज्ञानात्मक विकास की। उसके बाद देखिए 15वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चलिए, तो निम्नलिखित में से अवस्था में बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है, यानी कि ऐसी कौन सी एज होती है कि जिसमें बालक की अगर बात करें तो उसका आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है? प्रौढ़ावस्था में क्यों होगा? शैशवावस्था में तो बच्चा बहुत छोटा है। लेकिन सबसे पहले अगर बात करेंगे, बाल अवस्था एक ऐसी आयु हो जाती है कि एक लड़का है तो वो लड़की के साथ खेलना चाहेगा, लड़की है तो हो सकता हो लड़के के साथ खेलना चाहे, ठीक है, लड़का है तो लड़की के साथ खेलना चाहेगा। इसलिए कहा जा सकता है, यहां पर कहा भी गया है कि बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है, तो बाल अवस्था में। लेकिन हुआ क्या साथियों कि जब ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में आए ना, तो आंसर जो ऑफिशियल आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी लगा दिया गया। ठीक है, तो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एग्जाम में अगर आए, क्योंकि आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो ऑफिशियल आंसर की है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। तो दोनों ही बातें मैंने आपको बता दी। किशोरावस्था अपराध की प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, बिल्कुल सही। यह कथन किसका है साथियों? तो यह कथन आपको ध्यान रखना है किसका है, बैलेंटाइन का ये कथन है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है साथियों, अतार्किक चिंतन की अवस्था है, यानी कि तार्किक चिंतन कौन सी एज में नहीं होता है? तो मुझे बताइए साथियों, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, लगभग साथियों अगर बात करें 2 वर्ष का या 3 वर्ष का या 4 वर्ष का या 5 वर्ष का, तो उसमें तार्किक चिंतन कहां से होगा? अब नहीं होगा ना, तो अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी कहलाएगी? यही वाली कहलाएगी। लगभग 2 वर्ष का है या 4 वर्ष का है बालक, तो इसलिए आंसर जिनका ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है? तो साथियों बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक जो किशोर अवस्था होती है ना, 12 से लेकर साथियों जो 18 वर्ष की आयु होती है, इसमें इंसान के अंदर किशोर अवस्था में क्या आ जाती है? परिपक्वता आ जाती है। इसलिए आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि गैंग एज किसे कहा जाता है? अगर बात करें साथियों, जो बाल अवस्था होती है ना, ये अगर बात करें गैंग एज होती है, यानी कि इस उम्र के बच्चे, यानी कि लगभग लगभग वही 5 साल से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं ना, गैंग में रहना पसंद करते हैं, दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। इसलिए बालावस्था को ही कहा जाता है गैंग एज। तो जिनका आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। बालावस्था को इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो बालावस्था को किस किस नाम से जाना जाता है साथियों? टोली आयु कहा जाता है, बिल्कुल। बक्की अवस्था, चैटर एज कहा जाता है, बिल्कुल। जीवन का अनोखा काल भी बालावस्था को ही कहा जाता है। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो अगर साथियों बात करें यहां पर, मस्तिष्क का भार जो होता है वो 1350 ग्राम होता है। अब आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, क्योंकि 1350 किसके अंतर्गत आ रहा है? 1260 से लेकर 1400 ग्राम के बीच आ रहा है। तो जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में अधिक होती है? ऐसी कौन सी आयु होती है जिसमें क्रोध आता है, संवेग आता है, यानी कि क्रोध संवेग की तीव्रता
अधिक होती है। तो मैं कह सकता हूं साथियों जो उत्तर किशोरावस्था आयु होती है ना, इसमें क्रोध संवेग तीव्रता होता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा सी के साथ। शिशु का विकास प्रारंभ होता है, इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। जब गर्भ में ही होता है ना साथियों शिशु, तो उसका विकास उस समय से ही शुरू हो जाता है, लेकिन उसमें ऑप्शन अलग थे और इसमें ऑप्शन अलग हैं। तो गर्भकाल से ही साथियों शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है, जिनका आंसर डी था, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखिए साथियों, यहाँ पर जो लोग भी यहाँ पर मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे लड़के होंगे जो लोग हो सकता हो जॉब करते हों, और बहुत सारी ऐसी बहनें हमारी ऐसी होंगी जो घर के काम करती हैं। तो आप सभी को बहुत ज़्यादा समय स्टडी के लिए नहीं मिल पाता है, मैं जानता हूँ। तो इसलिए साथियों मैं सिर्फ वही आपको पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा साथियों टाइम वेस्ट वाला यहाँ पर एक क्वेश्चन भी नहीं होगा, एक सेकेंड भी आपका बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको देने की कोशिश करता हूँ, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश करता हूँ। आपने नोटिस भी किया होगा, मैं क्लास के दौरान कोई भी ऐसी बात नहीं करता हूं जिससे आपका समय जाया हो, ठीक है ना। 15 से 20 मिनट की मेरी ज्यादा से ज्यादा लगभग क्लास होती है, 15 से 20 मिनट 25 मिनट। मैं वो नहीं करता कि एक एक घंटे की क्लास आपको दे रहा हूं, लेकिन अगर बात करें जो कंटेंट आपको दे रहा हूं वो वही दे रहा हूं जो लोग एक एक घंटे में आपको पढ़ा रहे हैं, मैं आपको 15 से 20 मिनट में दे देता हूं। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों 24वें नंबर प्रश्न की, जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाए। देखिए सामाजिक मान्यता के, हमें भी समाज में मान्यता मिलनी चाहिए, हमारी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो क्या शैशवावस्था वाला कहेगा बंदा, बाल अवस्था वाला कहेगा? नहीं, जो किशोर अवस्था की आयु हो जाती है ना, लगभग 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, वही बंदा कहेगा और वही बंदा चाहेगा कि सामाजिक मान्यता प्राप्त करे, उसके लिए वो संघर्ष उत्पन्न करेगा। उसके बाद देखिए किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है। तो एक किशोरावस्था की विशेषता की अगर बात करें साथियों, परिवर्तन बहुत सारे होते हैं किशोरावस्था की आयु में, इसलिए सबसे सटीक आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब उसके बाद देखिए साथियों 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है। तो देखिए अगर बात करें क्या 13 वर्ष की अवस्था तो कोई बच्चा पहुंच गया है, क्या उसका शारीरिक विकास हो चुकेगा ना, उसके बाद भी होता रहेगा। क्या मानसिक विकास वहीं पर रुक जाएगा? ऐसा भी नहीं, लेकिन साथियों कहा जा सकता है बौद्धिक विकास लगभग लगभग उसका पूरा हो जाता है, इसलिए आंसर आपका जो है वो अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए बालक की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक नहीं हैं। तो कौन कौन से कारक हैं जो कि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, अभिवृद्धि को प्रभावित करते हैं? तो वंशानुक्रम भी है, पर्यावरण भी है, बुद्धि भी है, लेकिन मृत्यु नहीं है। अब नहीं है तो यही आपसे पूछा गया था और यही आपका राइट आंसर है। चलिए किस अवस्था में आते आते बालक की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है। तो साथियों कौन सी अवस्था में ऐसा? तो मैं कह सकता हूं साथियों बाल अवस्था यहां पर लिखा होना चाहिए। तो बाल अवस्था में आते आते बालक की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है, इसलिए आंसर आपका सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कि बाल अवस्था में बालक अंतर समझने लगता है। तो क्या माता पिता में, देखिए माता पिता में तो अंतर वो 2 से 3 सालों में, क्या अगर 1 साल में भी कहा जाए तो बिल्कुल पॉसिबल समझने लगता है। मित्रों में या शिक्षकों में, अच्छे बुरी आदतों में, तो कौन सा अच्छा काम है कौन सा बुरा काम है, अगर बात करें कौन सी अच्छी आदत है कौन सी बुरी आदत है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है उससे सबसे पहले यही कहा जाता है अरे नहीं ऐसा नहीं करते, गंदा काम है, गंदी बात है। तो उसको कम से कम इतना तो समझ में आ जाता है कि बाल अवस्था के अंत तक कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी आदत अच्छी है, कौन सी आदत बुरी है। तो जिनका आंसर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। शब्दों के वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, भिन्न भिन्न पदार्थ तुलना करना बालक किस वर्ष में सीखता है। तो लगभग लगभग साथियों जब उसकी आयु साथियों 10 से 11 वर्ष की, यानी कि 11 साल में अगर बात करें तो बालक क्या करता है, शब्दों के वाक्यों को दोहराने लगता है, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकता है, ठीक है, और भिन्न भिन्न पदार्थ तुलना करना सीख जाता है वो 11 साल में, इसलिए आंसर आपका बी हो जाता है। चलिए पूर्व बाल अवस्था साथियों है, अगर बात करें पूर्व बाल अवस्था की, अगर बात करें देखिए 0 से 5 वर्ष तो वही शैशवावस्था होती है, और अगर बात करें 5 से ऊपर साल की अगर बात करें तो क्या हो जाएगी साथियों, पूर्व बाल अवस्था ये कहलाएगी। इसलिए आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो 5 से 6 वर्ष तक जाएगा, इसलिए आंसर आपका सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है। बच्चा अगर है ना साथियों, अगर वो 5 वर्ष तक का बच्चा है तो 4 वर्ष में, 3 वर्ष में
बालक को जो सिखाओगे, अच्छी आदत सिखा दोगे तो वो जिंदगी भर अच्छी आदत करता रहे, अच्छी चीजें करता रहेगा। उसको फोन चलाना सिखा दोगे तो वो फोन चलाता रहेगा 18 साल तक, 10 साल तक। लेकिन उसको अगर अच्छा आचरण दोगे, अच्छा आदर्श बताओगे, तो वो वैसी चीजें सीखेगा जब तक उसका 5 वर्ष में आप जो चीजें उसे सिखाएंगे। तो कहा जा सकता है साथियों, सीखने की गति अत्यंत तीव्र जो होती है ना, वो साथियों शैशवावस्था में ही होती है। जो सिखाओगे इस उम्र में वो आपका बालक सीख जाएगा। उसके बाद देखिए कि स्फूर्ति अवस्था किसे कहा जाता है। अगर बात करें साथियों, देखिए 0 से जो 5 वर्ष का होता है वो तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं छोटा होता है, लेकिन जैसे ही वो छठी साल में एंट्री लेता है और 11 वर्ष तक, यानी कि ये जो आयु है साथियों, ये बहुत ही एक्टिव वाली आयु कहलाई जाती है। बच्चा खेलता है, गैंग में रहता है, खेल खेलता है, बहुत सारे क्रिकेट हैं, मैच हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चों वाले खेल होते हैं। तो कहा जा सकता है साथियों स्फूर्ति वाली अवस्था कौन सी है, तो बाल अवस्था है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किशोर के अनुसार 7 वर्ष का बालक कितने शब्द बोल सकता है। चलिए, तो अगर बात करें जो 7 वर्ष का बालक होता है साथियों, वो कितने शब्द बोल सकता है, ये आंकड़ों में आया है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 21,200 ऐसे शब्द हैं जो 7 वर्ष तक का बालक बोल सकता है। आपको ध्यान रखना है साथियों, ये नंबर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, बताइए। देखिए यहां पर कहा गया है साथियों कि संवेगात्मक विकास, यानी कि एक ऐसा बालक जिसके संवेगात्मक विकास में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, तो वो कौन सी आयु होगी, वो साथियों अवस्था कौन सी होगी, किशोर अवस्था वो आयु होगी। आपको ध्यान रखना है, जो जिसमें किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। थॉमसन का यह कथन किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित, देखिए हम शिक्षा के द्वारा बालक का विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। थॉमसन का यह कथन किससे संबंधित है, तो जैसा वातावरण दोगे, जैसा उसका वंशानुक्रम होगा। तो सबसे सटीक आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। अब अगर बात करें साथियों, लगभग 4 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 5 वर्ष तक तो वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलता है। लेकिन जैसे 6 साल का, 7 साल का होता है, तो वो अपने साथियों कॉलोनी में अपना, उसका जो एरिया है, घर के आसपास उसके जो मित्र बन गए हैं, वहाँ पर वो जो आने जाने लगता है और वहाँ पर वो खेल खेलने लगता है। तो कहा जा सकता है साथियों, पर्यावरण से प्रभावित जो होगा ना, वो बच्चा बाल्यावस्था में ही होगा। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ क्या, आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं। ऐसा बच्चा, मुझे ये बताइए, क्या 12 वर्ष का बच्चा या 10 वर्ष का बच्चा ऐसी बात कहेगा कि मैं कौन हूं, आखिर मैं हूं कौन, आखिर मैं कुछ हूं या कुछ नहीं हूं। तो ऐसा तो बच्चा वही कहेगा कि लगभग जो 12 साल से, लगभग 12 साल से ऊपर का और 18 वर्ष के बीच का। यानी कि अगर बात करें साथियों, किशोर अवस्था की आयु एक ऐसी आयु है जिसमें बच्चा ये सोचता है, उसके अंदर ये भावना आती है कि मैं भी कुछ हूं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, विकास कैसा परिवर्तन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा है क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि विकास साथियों गुणात्मक परिवर्तन है, इसलिए आंसर आपका ए हो जाता है। चलिए, निम्न में से किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है, तो किसने माना है साथियों, वैलेंटाइन ने माना है। आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है, क्यों, क्योंकि बालक अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, या बालक वीर पूजा करता है, या इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, या बालक भाव प्रधान होता है। तो किशोर अवस्था की साथियों जब हम बात करते हैं तो इसमें शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल, क्यों, क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं इस एज में। उसके बाद देखिए, बालकों में समस्या समाधान योग्यता किस काल में विकसित होती है। तो बालकों में अगर उनको कोई समस्या दो तो हो सकता हो, ज्यादातर चांस हो कि उस समस्या को वो सॉल्व कर दें, उस समस्या का समाधान निकाल दें। तो वो 6 वर्ष की आयु तो होगी नहीं, 7 वर्ष की आयु नहीं होगी, लेकिन हाँ 9 से 12 आयु, अब कोई इंसान 11 वर्ष की आयु में समस्या समाधान कर लेता, कोई 12 वर्ष की आयु में, लेकिन हाँ 12 वर्ष तक बच्चा ऐसा हो जाता है कि उसकी छोटी मोटी समस्या दो तो वो सॉल्व कर लेता है। इसलिए आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, और जिनका ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए,
किशोर अवस्था की सबसे नाजुक व संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो क्या होती है साथियों? अगर बात करें, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर यौन लिखा होना चाहिए, ठीक है? यौन संबंधी अगर बात करें जो समस्या होती है, किशोर अवस्था की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या कहलाई जाती है। किशोर अवस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? तो व्यावसायिक में भी होती है, क्योंकि जब बच्चा किशोर अवस्था की अवस्था में आता है तो निर्देशन की आवश्यकता व्यावसायिक में भी, शैक्षिक में भी, व्यक्तिगत क्षेत्र में भी होती है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ। किशोरों की रुचि में स्थायित्व किस काल में आता है? तो किशोरों की रुचि में जो स्थायित्व है ना साथियों, ये 16 से 18 साल में आता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, किशोर अवस्था में सामवेगिक विकास की विशेषता कौन कौन सी नहीं है? बताइए, कौन कौन सी नहीं है, मतलब कौन कौन सी है, ये हम लोग सबसे पहले ढूंढेंगे। तो संवेगों का खुलकर प्रदर्शन, बिल्कुल। संवेगों का तीव्र होना, बिल्कुल। संवेगों का अस्पष्ट या संवेगों का परिपक्व, तो संवेगों का परिपक्व तो है लेकिन संवेगों का अस्पष्ट विशेषता नहीं है, ठीक है ना? इसलिए आंसर आपका सी के साथ जाएगा। किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है साथियों? क्या आदर्श शिक्षण आवश्यक है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल है। नैतिक शिक्षण आवश्यक है? तो बिल्कुल है। सदाचार का शिक्षण भी आवश्यक है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए, बालक द्वारा प्रदर्शित संवेग अत्यधिक अनियंत्रित, अधिक तीव्र व अयुक्ति संगत है, यह बालक संबंधित है किस एज से? बताइए। चलिए, बालक के द्वारा प्रदर्शित संवेग अत्यधिक अनियंत्रित, अधिक तीव्र व अयुक्ति संगत है, ये बालक किससे संबंधित है? तो साथियों, बालक लगभग 1 से 6 वर्ष का होगा, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, कि इनमें से कौन सा संवेग बालक में जन्मजात होता है? तो भय भी साथियों बालक में जन्म से ही होता है। अगर आप 6 महीने का बच्चा है या 1 साल का बच्चा है, उसके आंखों के पास से बहुत तेजी से हाथ निकालो तो वो झिझक जाएगा। तो भय तो उसमें बचपन से ही होता है, मतलब जब वो साथियों शैशव अवस्था में होता है। प्रेम भी होता है, अगर बालक से प्रेम करोगे, उसको उसके फेस की तरफ तालियां दिखाओगे तो वो हंसेगा, तो एक प्रेम ही है। क्रोध भी होता है, जब उसको भूख लगती है तो वो क्रोध ही तो करता है एक तरीके से जब वो रोता है। तो इसलिए कहा जा सकता है आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा साथियों किसने कहा था? जोन्स ने कहा था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों, ये थे सीडीपी यानी कि बाल विकास के 50 गोल्डन क्वेश्चंस, जो मुझे लगता है आपने बहुत इंजॉयमेंट लिया होगा साथियों इस क्लास में। अगर बात करें साथियों सीटेट की आपकी तैयारी है या बहुत कम है, तो मेरा मानना है एक प्लेलिस्ट में आपको दे रहा हूं, उसमें कुछ वीडियो हैं, हर एक वीडियो लगभग 15 मिनट की, 10 मिनट की होगी। अगर उस प्लेलिस्ट को आप पूरा वॉच कर लेते हैं तो सीटेट का एग्जाम बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। यानी कि 150 में से जो 90 क्वेश्चंस करना होते हैं, उससे आपका आराम से उतने प्रश्न आप कर डालोगे। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उस वीडियो को, उन सभी वीडियो को वॉच कर लेते हैं डबल स्पीड में जाके, तो एग्जाम को क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके वीडियो को एक बार शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।